Welcome to this math session, students. In previous math session, we have seen all the formulae of indefinite integration, or particularly I can say antiderivative, and its basic working rules. Now, in this math session, let us see few questions based on this all formulae and all these working rules, so that we can understand them in much clearer way. Find the antiderivative of each of the below functions using the knowledge of differentiation of standard functions and the chain rule. चलो, सबसे पहला वाला क्वेश्चन है आपका x क्यूब dx. आपको वेट, ये मैंने हाँ एंटी डेरिवेटिव मतलब आपको इंटीग्रेशन फाइंड करना है. हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन की फॉर्मूला अप्लाई करके इस केस को खत्म कर देंगे. जैसे पहला वाला है आपका इंटीग्रल x क्यूब dx. हु विल टेल मी फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल x टू द पावर n dx? अनगा. जैसे इंटीग्रल है तो इंटीग्रल के लिए मैं आई लिख दूंगा, राइट? आई राइट दिस आई सिंबल. हु विल टेल मी फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल x टू द पावर n? अनगा, कैन यू टेल मी इंटीग्रल x टू द पावर n? आपकी फॉर्मूला बुक से देख के बताओ क्विकली. अनन्या, कैन यू टेल मी फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल x टू द पावर n? अथर्व, याशी का वो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन. हर्षन, फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रेशन x टू द पावर n. टेरेंस, जॉन, विवेक, मनोगना, ओमकार. वेरी इजी. x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. n है आपका 3, 3 प्लस वन अपॉन 3 प्लस वन. जैसे इंटीग्रेशन खत्म होता है प्लस c. i इज इक्वल टू x टू द पावर 4/4 प्लस c. चलो नेक्स्ट, लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2. इंटीग्रल -5 dx. i विल बी इक्वल टू -5. 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x प्लस c. So therefore I is equal to -5x plus c. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? एवरीवन, हाँ या ना? आसान है. लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चंस. अभी तो हमें डिफाइनाइट इंटीग्रेशन भी पढ़ना है. एरिया अंडर कर्व भी दिखाना है. Can you see this question number 3 to 6 on screen, everyone? Question number 3 to 6. इन सब का इंटीग्रेशन करते हैं वन बाय वन. चलो, क्वेश्चन नंबर 3. इंटीग्रल x/3 dx. चलो, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सबसे पहले इंटीग्रेशन में अगर कोई कांस्टेंट हो तो बाहर आ जाता है. 1/3 कांस्टेंट है. इंटीग्रेशन x dx. बोलो प्रज्ञा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा? रिस्पॉन्स बहुत कम आ रहा है स्टूडेंट्स. यस, x²/2, राइट, प्लस c. सो इट विल बी x²/6 प्लस c. रेशमा क्लियर है? विवेक, स्मरणिका? Yes, sir. ओके. नाउ इंटीग्रल रूट x dx. चलो, इसको कैसे किया जाए? इंटीग्रल रूट x. सर x पावर हाफ. वेरी गुड. x टू द पावर हाफ. फिर वहां पे x टू द पावर n का हम रिलेशन अप्लाई कर सकते हैं. फॉर्मूला x टू द पावर n की फॉर्मूला क्या हो जाती है? x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन. हाफ प्लस वन अपॉन हाफ प्लस वन प्लस c. So 1 plus half is nothing but 3/2. x to the power 3/2 upon 3/2. डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर आपका न्यूमिनेटर में आ जाएगा. So it will be your 2/3 x to the power 3/2 plus c. चलो, यहाँ तक क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 5.
4x² माइनस 3x प्लस 7। हाँ संपदा बोलो कैसे करेंगे। हाँ यू कैन यूज दम सेराट्स अगेन। हाँ 4 बाहर, ठीक है। तो 4 को बाहर निकालने के लिए पहले मुझे ये प्लस माइनस है तो सेपरेटली दे सकता हूँ इंटीग्रेशन, राइट। चलो हाँ संप्रीत आपको भी चांस मिलेगा। 4x² dx माइनस इंटीग्रेशन 3x dx प्लस इंटीग्रल 7 dx, करेक्ट। चलो आप बोलो संपदा, आप 4 बाहर जो आप बोल रहे थे, ठीक है। 4 बाहर, x² के इंटीग्रेशन के लिए कौन सी फॉर्मूला लगेगी। हाँ n+1 अपॉन n+1। हाँ ओके, थैंक यू संपदा। सो x⁻² + 1 अपॉन 2+1 माइनस यहाँ पे 3 बाहर, फिर x के लिए सेम x²/2। वेरी गुड संपदा, गुड गोइंग। चलो नेक्स्ट 7 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा संप्रीता, क्या आप मुझे बोलोगे 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा। सुक्ति का जो सर आपने 7x आंसर दिया, वेट सुक्ति का आपने जो आंसर दिया वो डिफरेंशिएशन का आंसर है। प्रशस्ति आपने जो आंसर दिया वो भी डिफरेंशिएशन का आंसर है। अब आपके ऊपर संप्रीता, 7 का इंटीग्रेशन क्या होगा। 7x 7x, राइट। सो 7 कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन x, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन खत्म। और कुछ हमें लिखना है इंटीग्रेशन के अलावा, और कुछ यहाँ पे लिखना है। सर +c वेरी गुड, प्लस सी, शाबाश। सिर्फ अब सिंप्लीफाई कर देंगे। 4x³ / 3 माइनस 3/2 x² प्लस 7x प्लस सी। बोलो आसान है स्टूडेंट्स, हाँ या ना एवरीवन, है इजी। Let us see next question number 6. F of x is equal to sin 2x. So here I will be equal to integral sin 2x dx. चलो sin x का इंटीग्रेशन आपको पता है, बट ये sin 2x तो नया है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना। sin 2x तो नया है, एंड अभी तक जो हमने किया है वो सिर्फ हमने sin x cos x के लिए किया है। डिफरेंशिएशन में sin 2x होता था तो हम चेन रूल अप्लाई कर देते थे, बट इंटीग्रेशन में चेन रूल नहीं है। बट इंटीग्रेशन में एक दूसरा रूल है, वो मैं आपको देता हूं। इंटीग्रेशन में दूसरा रूल ये है स्टूडेंट्स कि अगर समझना यहाँ पे, इफ इंटीग्रल ऑफ स्मॉल f of x इज कैपिटल F of x प्लस c, मतलब स्मॉल f का इंटीग्रेशन अगर कैपिटल F हो रहा है, उसके बेसिस पे आप ये लिख सकते हो इंटीग्रल ऑफ f of ax प्लस b। नहीं, वो 2 बाहर नहीं निकाल सकते ना, sin 2x में से हम 2 बाहर नहीं निकाल सकते, राइट। f of x की जगह अगर ax प्लस b हो, समझना, तो वो स्मॉल f का इंटीग्रल अगर यहाँ पे कैपिटल F हो रहा है, यहाँ पे भी स्मॉल f का इंटीग्रल कैपिटल F ही होगा, कैपिटल F ax प्लस b। बस एक्स्ट्रा हम x के कोएफिशिएंट को डिनोमिनेटर में लिख देंगे। वहां पे x का कोएफिशिएंट 1 था, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a है। एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे एग्जांपल में हमें ये पता है, यही वाला साइन वाला ले लेते हैं। इंटीग्रल sin x dx इज इक्वल टू cos x, दैट वी नो, हाँ या ना। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। क्या साइन का इंटीग्रल cos होता है, हाँ या ना एवरीवन। क्या साइन का इंटीग्रल cos होता है, नहीं होता है, माइनस cos होता है ना। यस, वेरी गुड, वेरी गुड संपदा, वेरी गुड संप्रीता, राइट। अब इसी में अगर मैं साइन की जगह अगर यहाँ पे साइन ax प्लस बी हो, ax प्लस बी मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी लीनियर फॉर्म, 2x + 3, 4x + 6, 10x + 9, राइट। मान लो मैं 2x - 3 ले रहा हूँ dx, तो इसका इंटीग्रेशन एज पर दिस रूल, स्मॉल f का कैपिटल F हो रहा है, यहाँ स्मॉल f है साइन, कैपिटल F है माइनस कॉस, तो ये माइनस कॉस 2x - 3 ही होगा। एक्स्ट्रा बस आपको डिवाइड बाई 2 लिखना है। पता चला एवरीवन, साइन का माइनस कॉस एंड एक्स का कोएफिशिएंट एक्स्ट्रा आपको डिवाइड करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स, दैट्स इट। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स, बोलो हाँ, कम ऑन क्विकली टेल मी यस, राइट। यस सर। वही सेम चीज अब यहाँ पे आपकी अप्लाई हो जाएगी।
साइन 2x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस 2x प्लस c होल डिवाइड बाई 2. दिस इज योर आंसर. ओके आसान है एवरीवन, इजी, कुछ Yes, बोलना ही sir. नहीं है आपको. हाँ चलो इसे लिख दो फटाफट, फिर बाकी के कंसेप्ट्स और क्वेश्चंस देखते हैं. नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सी डिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व. फिर उसके बेसिस पे हम क्वेश्चंस देखने वाले हैं और उसके साथ ये टॉपिक और ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. ओके नाउ लेट अस सी. सर व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन एंड डिफाइनाइट इंटीग्रेशन, और ये डिफाइनाइट इंटीग्रेशन हमें एग्जैक्टली कहाँ पे आता है, काम आता है एग्जैक्टली. इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन इज नथिंग बट योर एंटी डेरिवेटिव, वो बस आपका एक एंटी डेरिवेटिव है. डिफाइनाइट इंटीग्रेशन मतलब वो ऐसा इंटीग्रेशन है जिसकी एक लोअर लिमिट और अपर लिमिट स्पेसिफाइड है. फॉर एग्जांपल इंटीग्रल a टू b f of x dx. और उसका इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन के साथ एक रिलेशन है. वो रिलेशन समथिंग ऐसे है कि अगर स्मॉल f of x का इंटीग्रेशन या इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन कैपिटल f of x प्लस c हो रहा है, तो हम बस कैपिटल f of x में अपर लिमिट और लोअर लिमिट रख देंगे लाइक दिस. हम कैपिटल f of x के ऊपर एक स्क्वायर ब्रैकेट बना देंगे, उसमें लोअर लिमिट है स्मॉल है, अपर लिमिट है स्मॉल b. एंड डिफाइनाइट इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से रिलेटेड है, जब आप उसको सिंप्लीफाई करते हो अपर लिमिट रखेंगे फिर माइनस करके लोअर लिमिट रखेंगे x की जगह पे f of b माइनस f of a. इंटीग्रल a टू b f of x dx is equal to f of b minus f of a. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स, क्या यहाँ पे ये चीज पता चल रही है? इंटीग्रल a टू b f of x dx is equal to कैपिटल f of b माइनस कैपिटल f of a. यहाँ तक कोई डाउट पहले एवरीवन? ये इस तरीके से डिफाइन है आपका डिफाइनाइट इंटीग्रेशन. इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे तब हमें और पता चलेगा. दूसरा इसकी मेन एप्लीकेशन कहाँ पे है. जैसे डिफरेंशिएशन की हमने एप्लीकेशन देखी मैक्सिमा और मिनिमा में, वैसे इसकी एक एप्लीकेशन है एरिया अंडर कर्व फाइंड करने में. एरिया अंडर कर्व, अब वो मैं आपको समझाता हूँ कैसे. मान लो ये आपका एक्स वाई प्लेन है, दिस इज योर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. एक कर्व है आपके पास y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स. दो लाइन में ले रहा हूं x इज इक्वल टू ए, x इज इक्वल टू बी. एंड ये आप 8, 9, 10th में पढ़ चुके हो. x इज वाई एक्सिस का इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू ए लाइन आपको y एक्सिस के पैरेलल मिलेगी, x इक्वल टू बी लाइन y एक्सिस के पैरेलल मिलेगी. हाँ या ना? ये याद है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ये पर्टिकुलरली यहाँ पे a, 0 से पास करेगी, ये b, 0 से पास करेगी. So area surrounded by this curve y equal to f of x. Again, area surrounded by this curve y equal to f of x. Ordinates x equal to a, x equal to b, and x-axis. This area. We can find this area with the help of definite integration. This area is called determinant, not determinant, sorry, mode. Modulus of I. क्योंकि कई बार ये इंटीग्रल आपको नेगेटिव भी आ सकता है. वो कब नेगेटिव आ सकता है मैं बताऊंगा आपको. Where I is equal to integral a to b f of x dx. Are you getting my point everyone? जहां पे ये f of x आपका कर्व है, जो लोअर लिमिट में a लिखता हूं इट इज डिनोटिंग योर लाइन x इक्वल टू a, अपर लिमिट b लिख रहा हूं इट इज डिनोटिंग योर लाइन x इक्वल टू b, एंड दिस dx डिनोट्स x एक्सिस. ये dx x एक्सिस को डिनोट करता है. क्या ये समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्या कर्व पूरा समझ में आ रहा है? एरिया समझ में आ रहा है? एरिया की चार बाउंड्री समझ में आ रही है. दिस बाउंड्री इज x इक्वल टू a, दिस बाउंड्री इज x इक्वल टू b, दिस अपर बाउंड्री इज y इक्वल टू f of x, एंड लोअर बाउंड्री इज x एक्सिस. सो एरिया सराउंडेड बाय कर्व y इक्वल टू f of x
x axis and lines x equal to a comma x equal to b is given by. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. Area equal to mod I where I equal to integral a to b f of x dx. इसके बेसिस पे आप क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा. फिर मैं आपको क्वेश्चंस लिखने का टाइम भी देता हूँ. टोटल 4 क्वेश्चंस हैं आपके इन क्लास एक्सरसाइज 2 में दिए गए हैं. 1 बाय 1 हम सारी चीजों को देखते हैं. जैसे क्वेश्चन नंबर 7 सबसे पहले. कैन यू सी दिस क्वेश्चन नंबर 7 ऑन स्क्रीन एवरीवन? अभिलाष, अनघा, शंकर, राइट, अनन्या, टेरेंस, मनोगना. मनोगना आज आपका रिस्पांस कम है. यस सर. ओके, अब देखो सबका ध्यान यहाँ पे. The velocity of a particle is given by v equal to 2t. Find the displacement covered by the particle in first 10 seconds. अभी तक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में हमारे पास क्या होता था? डिस्प्लेसमेंट आपको दिया जाता था, वहां से आप वेलोसिटी फाइंड करते थे बाय डूइंग v इक्वल टू ds by dt. हाँ या ना एवरीवन? डिस्प्लेसमेंट आपको दिया जाता था, वहां से आप वेलोसिटी फाइंड करते थे बाय डूइंग इट्स डिफरेंशिएशन v इक्वल टू ds by dt. एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. ऐसा करते थे कि नहीं? हाँ या ना? अभी रिवर्स प्रोसेस है. अभी आपको वेलोसिटी दी गई है, वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. वेलोसिटी से आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, दैट टू इन फर्स्ट 10 सेकंड्स. फर्स्ट 10 सेकंड्स मतलब आप फिजिक्स में पढ़ चुके हो. फर्स्ट 10 सेकंड्स मतलब t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकंड तक के बीच में आपको फाइंड करना है. ये t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. हाँ या ना? राइट. तब मुझे बताओ, यू नो दैट, वी नो दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ds by dt. अब मुझे तो s चाहिए. मैं s डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड कर सकता हूँ? ये d by dt अगर लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये d by dt लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा तो क्या होगा? इंटीग्रेशन होगा कि नहीं? हाँ या ना? अभी तो हम पढ़ चुके हैं. यस, वेरी गुड. डिफरेंशिएशन जब भी उस तरफ जाता है वो इंटीग्रेशन हो जाता है. इंटीग्रल dt इज इक्वल टू s डिस्प्लेसमेंट. बट अब ये डिस्प्लेसमेंट आपको पर्टिकुलरली कौन सा चाहिए? इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन अगर होता, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन अगर आपके पास होता है तो वो इनडिफाइनाइट आंसर मिलता है, मतलब वो पर्टिकुलर कांस्टेंट के साथ मिलता. अभी आपको पर्टिकुलरली बोला गया 0 सेकंड और 10 सेकंड के बीच में आपको बाउंड्री दी गई है, तो क्या वो बाउंड्री में यहाँ पे दे सकता हूँ t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 10 सेकंड के बीच में? तो वो मुझे पर्टिकुलरली 0 और 10 के बीच का मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट. हाँ या ना? कमान, गिव मी सम रिस्पांस एवरीवन. पता चल रहा है ना why we are using here definite integration? So therefore s is equal to integral 0 to 10. v is nothing but 2t. Let us put here v equal to 2t dt. 2 आपका बाहर निकल जाएगा. इंटीग्रल t dt लिमिट 0 to 10. t का इंटीग्रल होता है t स्क्वायर बाई 2. 2 as it is, this is t स्क्वायर बाई 2. लिमिट आपकी हो जाएगी 0 to 10. ये 2 कैंसल. This is 10 square minus 0 square. 10 square is 100. So therefore displacement is equal to 100 मीटर. अगर आपको वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी गई है, कोई यूनिट नहीं दिया गया है, जस्ट सिंपली राइट यूनिट. पता चल रहा है स्टूडेंट्स डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का एडवांटेज? व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रेशन? होप यू आर गोइंग टू राइट, होप यू आर गेटिंग इट एवरीवन. है ना? एकदम आसान, एकदम इजी. हाँ, वाह, मजा आ गया. लग रहा है डिफाइनाइट इंटीग्रेशन को देख के सब खुश हो गए. क्या तो रिस्पॉन्स आने लगा चैट बॉक्स में. वेरी गुड. आगे बढ़ते हैं. वो टी स्क्वायर कैसे आया? वो टी स्क्वायर आया 2t का इंटीग्रेशन, राइट. हाँ, जैसे 2 कांस्टेंट और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, t टू द पावर 1, 1 प्लस 1 बाई 2. ओके, चलो लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन 8 में आपको ये पूछा गया है, मैं आपको सारा एक साथ लिखने के लिए टाइम दूंगा. फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कर्व है, बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2. ये चीज हम अभी पढ़ चुके हैं. प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. आपको भले पता नहीं है कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा होता है, राइट,
पता है तो वेल एंड गुड, पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है फिर भी आप ये कर सकते हो, राइट। टी स्क्वायर को ऐसे ही छोड़ देंगे, टी स्क्वायर को कहाँ छोड़ा हमने, टी स्क्वायर में लिमिट रखी ना, ये टी में अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखी ना हमने, टेन स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर हुआ ना, राइट, है ना। चलो, तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन में आपको आंसर एक फंक्शन मिलता था, बट डिफाइनाइट इंटीग्रेशन में जब आप अपर वैल्यू उसमें रखोगे और लोअर वैल्यू रखोगे, उनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी। डिफाइनाइट इंटीग्रेशन का आंसर आपको एक वैल्यू मिलेगी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन, आया ना, राइट। सो दिस इज योर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। नाउ समझो, यहाँ पे एक कर्व है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व मान लो आपको पता नहीं है कैसा होता है, राइट। सपोज मैं यहाँ पे अभी थोड़ा ऐसे ही प्लॉट कर रहा हूँ, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स एक्सिस है, लाइन्स x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। यहाँ से मैं लाइंस बना सकता हूँ x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2। एरिया आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हो स्टूडेंट्स, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट। आप डायरेक्टली अगर फिगर नहीं ड्रॉ करोगे तो भी क्वेश्चन कर सकते हो, मैं तो बस आपको आइडिया दे रहा हूँ, राइट। सो हियर रिक्वायर्ड एरिया A will be equal to mode of integral where integral I will be equal to integration from 1 to 2 x square dx। x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा x क्यूब बाई 3, लिमिट हो जाएगी 1 to 2, चलो 1 by 3 बाहर, ये आपका हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 1 क्यूब, 2 क्यूब इज 8 माइनस 1 क्यूब इज 1, 8 माइनस 1 7 by 3, I will be equal to 7 by 3। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? You can tell me yes if you agree. ठीक है, अब जैसे I 7/3 हो गया, A में आप उसकी वैल्यू रख दो, ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव ही मिला है, सो A इज इक्वल टू mod I mod 7/3 implies A is equal to 7/3 स्क्वायर यूनिट्स, या सिर्फ यूनिट्स लिख दो, वट एवर यू फील कंफर्टेबल। ये क्लियर है स्टूडेंट्स? एक एरिया वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा और एक डिफाइनाइट इंटीग्रेशन वाला। और दो क्वेश्चन है 9th एंड 10th, बट पहले इतना लिख दो आप। Can you see this question number 9 on screen, everyone? Hi, Anna. Show that the area under curve for the function y equal to e to the power x for all negative values of x is 1 unit। ठीक है, ये आपको पूरा एरिया दिखाना है फॉर ऑल नेगेटिव वैल्यूज ऑफ x। चलो, e टू द पावर x का कर्व आप सबको याद होगा स्टूडेंट्स, e टू द पावर x का कर्व आपको याद है, फंक्शंस वाले चैप्टर में मैंने आपको कराया था। अगर आपको कर्व का एरिया या ग्राफ याद होता है तो ये वाले क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। e टू द पावर 0 1 होता है, जस्ट वैल्यू रख के देखो, फिर ये वैल्यू आपकी इंक्रीज होती जाएगी, राइट। फिर यहाँ पे e टू द पावर -1 -2 -3 टू द पावर माइनस इन्फिनिटी, 0 के करीब जाएगा। डू यू रिमेंबर दिस ग्राफ स्टूडेंट्स? आया ना, राइट। So this is your curve y equal to e to the power x. What they are telling, you need to find area under this curve for this function y equal to e to the power x for all negative values of x। x की सारी नेगेटिव वैल्यूज आपको किस तरफ मिलेंगी? टेल मी, ये लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेंगी कि नहीं? हाँ या ना, हाँ या ना एवरीवन? सारी नेगेटिव वैल्यू की तरफ आपको उसका एरिया फाइंड करना है, आपको ये एरिया फाइंड करना है। कैन यू सी दिस एरिया एवरीवन, राइट?
जो माइनस इनफाइनाइट तक ऐसे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। यू नीड टू फाइंड दिस एरिया, और आपको ये दिखाना है कि ये एरिया 1 यूनिट है। कैन एबल टू सी दिस एरिया स्टूडेंट्स ऑन स्क्रीन? आया ना? ओके, यस। नहीं, थोड़ा उल्टा लिख दिया सुहान, माइनस इन्फिनिटी टू 0। तो एक्स की लोअर लिमिट है माइनस इन्फिनिटी और अपर लिमिट है 0, हाँ या ना? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? तो हमें 4 बाउंड्री चाहिए। एक बाउंड्री आपकी एक्स एक्सिस, ऊपर वाली बाउंड्री आपका कर्व e टू द पावर x, लेफ्ट बाउंड्री है माइनस इन्फिनिटी, एंड राइट बाउंड्री है y एक्सिस। y एक्सिस का दूसरा नाम होता है x इक्वल टू 0, राइट? चारों बाउंड्री है आपके पास। क्या अब हम एरिया फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स? कुछ तो बोलो, हाँ या ना? राइट, चलो। एरिया के लिए हमारे पास फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू मोड आई हियर, रिक्वायर्ड एरिया A is equal to mod I, where I is equal to integral minus infinity to 0 y dx, और particularly e to the power x dx। चलो, e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है? टेल मी, e to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है? जड़ बुद्धि, e to the power x ही रहेगा, राइट? माइनस इन्फिनिटी टू 0, अपर लिमिट e to the power 0 माइनस लोअर लिमिट e to the power माइनस इन्फिनिटी। किसी की भी 0 पावर क्या होती है? 1 होती है। e to the power 0 1 होता है। चलो, फ्रॉम ग्राफ कैन यू टेल मी e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या होगा? ये e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी क्या हो रहा है? यस, वेरी गुड ध्रुव। क्या वो 0 के नजदीक जा रहा है? वेरी गुड सुहान। क्या वो 0 होगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ये माइनस इन्फिनिटी आपका ऐसे पीछे जा ही रहा है, जा ही रहा है, क्या ये आपका 0 होगा? क्या ये 0 होगा आपका यहाँ पे? ओके, सो 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 आपका हो जाएगा 1, आई इज इक्वल टू 1 यूनिट। क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? हाँ या ना? राइट, यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री। सो आपको वही दिखाना था। सो नाउ एरिया is equal to mod I is equal to implies area is equal to 1। Now, can you see this question number 10 on screen, everyone? Find the area under the curve for the function y equal to x between x is equal to a and x equal to b. Show that this is equal to the area of the trapezium enclosed between the lines and x-axis. Area of trapezium is one of sum of parallel sides into distance between them. ये already आपको पता है, हाँ या ना? Right? So let us find this. So सबसे पहले आपके x और y axis में plot करता हूँ, x axis and y axis. Your line y equal to x line आप सबको याद होगी स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छे से। आइडेंटिटी फंक्शन, राइट? y इक्वल टू x, f of x इक्वल टू x, ये याद है ना? y इक्वल टू x, y इक्वल टू माइनस x। नाउ फाइंड द एरिया अंडर द कर्व फॉर द फंक्शन y इक्वल टू x बिटवीन x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b। अब x इक्वल टू a और x इक्वल टू b में a और b कहीं भी ले सकता हूँ, बट बेटर लेट अस टेक हियर ओनली। दिस इज योर x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। सो अपर लिमिट, लोअर लिमिट, लेफ्ट साइड लिमिट, राइट साइड लिमिट, ये सारी आपको दी गई है। ये वाला एरिया आपको फाइंड करना है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? राइट, सो नाउ area is equal to mod I, where I is equal to integral a to b f of x dx. F of x is nothing but your y, and y is equal to x here, right? Y is nothing but your x, so it is equal to integral a to b x dx। बोलो x का इंटीग्रेशन क्या होता है संप्रीता?
x का इंटीग्रेशन क्या होता है? यस, वेरी गुड नेहा, x स्क्वायर बाई 2। चिन्मयी, कैन यू सब्सटीट्यूट हियर अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट? ये आपको क्या मिलेगा? बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2, हाँ या ना? क्या आई बी Yes, स्क्वायर sir. माइनस ए स्क्वायर बाई 2 मिलेगा? वेरी गुड। तो ए आपका एरिया आपका यही तो हो जाएगा। सो नाउ area is equal to mod I, which is equal to mod b square minus a square by 2, which is nothing but b square minus a square by 2। अब आपको ये दिखाना है कि ये जो आपको इंटीग्रेशन से एरिया मिल रहा है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड्स, तो ये आपको सेम मिलेगा। चलो देखते हैं यहीं पे। अब दो तरीके से आप इसे कर सकते हो। यहाँ पे अगर नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, फिगर से तो आपको पता चल ही रहा है कि वो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना? ट्रेपेजियम शेप बन रहा है। अब यहाँ पे पैरेलल साइड्स की लेंथ कितनी हो जाएगी? टेल मी। ए यूनिट पे ये इसका वाई यूनिट भी ए होगा, बिकॉज दिस लाइन इज वाई इक्वल टू एक्स, राइट? कहने से ये भी ए होगा, तो ये वाली लेंथ आपकी ए यूनिट्स हो जाएगी। बी पे यहाँ पे इसका वाई कोऑर्डिनेट भी बी होगा, तो कहना से इसकी लेंथ भी बी हो जाएगी। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, ए और बी। ओके, so area of trapezium will be equal to 1/2 sum of parallel sides a plus b, a और b का हम प्लस कर देंगे, a और b, into distance between this parallel sides, distance between this parallel sides will be b minus a, 1/2 a plus b into distance between this parallel side is b minus a। am I correct? Please give me some response everyone, हाँ या ना? so 1/2, अब a plus b b minus a और b plus a b minus a, ये b square minus a square हो जाएगा। it is nothing but your b square minus a square by 2। now both the areas are same or not, हाँ या ना? so hence it is verified area by integration and area by trapezium both are same here, right? hence both areas are same। बोलो आसान है स्टूडेंट्स, हाँ या ना? you can tell me yes everyone, आसान है? so with this we are concluding all your questions of 1.4 in class exercise। 1.4 होमवर्क एक्सरसाइज आप कर सकते हो घर से।